आज हम समझेंगे क्लास 10th फिज़िक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है भाई? ओम्स लॉ कहता है कि एक गिवन टेम्परेचर और किसी भी एक कंडक्टर को अगर एक फ़िक्स टेम्परेचर पे रखें और फिक्स डायमेंशन पे रखें। फिक्स डायमेंशन मीन्स उसकी लेंथ हम चेंज ना करें, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट रखें, तो उस केस में potential difference that is V is directly proportional to the electric current। ये ओम्स लॉ स्टेटमेंट देता है। बट इसमें आपको ये कंडीशन मेंशन करनी ज़रूरी है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डायमेंशन, किसी भी अगर आप एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए निकाल रहे हो तो उसको आप एक फ़िक्स टेम्परेचर पर रखोगे, एक फ़िक्स डायमेंशन में रखोगे, एक फ़िक्स डायमेंशन के साथ रखोगे। देन उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। या फिर आप ऐसा कहेंगे कि जैसे कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल हम अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट उस सर्किट से फ़्लो करेगा। ठीक है, दैट मीन्स ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, नहीं। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या कहती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से आप ये चीज़ समझते होगे कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ रही है, अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। तो यहाँ पर हम एक सर्किट में जो पोटेंशियल होता है उसको हम अप्लाई करते हैं। पोटेंशियल इज़ ऑलवेज अप्लाइड टू अ सर्किट। बाय द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस द करंट विल फ्लो इन द सर्किट। जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा उस सर्किट के थ्रू। ठीक है, इसको इस तरीके से समझो, इस वे में पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है R। R इज़ द रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है भाई? रेसिस्टेंस देखो, रेसिस्टेंस फिर से फिक्स रहेगा, एक कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट तभी तक है जब तक हम एक कंडक्टर ले रहे हैं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ले रहे हैं, कांस्टेंट डायमेंशंस ले रहे हैं उसकी, तभी तक उस R की वैल्यू फिक्स रहेगी फॉर V एंड I। अदरवाइज़ अगर हमने कंडीशंस को चेंज कर दिया, टेम्परेचर को चेंज कर दिया, डायमेंशन को चेंज कर दिया तो R की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस इज़ द टेंडेंसी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, कि करंट को अपोज करने की, करंट के फ्लो को अपोज करने की जो टेंडेंसी होती है, जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की, वो क्या होती है? रेसिस्टेंस। क्लियर है? इसकी बात हम फिर दोबारा से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम समझते हैं ग्राफ बिटवीन V एंड I। देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आप सभी ने पढ़ा है। अगर हम x एक्सिस पर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट और y एक्सिस पर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पर जो ग्राफ आएगा वो लीनियर ग्राफ आएगा इस तरीके से। मींस जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा, जितना जितना मैं पोटेंशियल अप्लाई करता जाऊँगा, इंक्रीज़ करता जाऊँगा, उतना ही ज़्यादा फ्लो ऑफ करंट सर्किट में बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? और यहाँ से इसकी जो वैल्यू होगी, ये अगर आप देखोगे V इज़ इक्वल टू RI है, तो R इज़ इक्वल टू V बाई I। मीन्स जो इस लाइन का स्लोप होगा उस स्लोप से हमें मिलेगा रेसिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर V बाई I। स्लोप जनरली क्या होता है? जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में tan थीटा पढ़ा है, तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस केस में परपेंडिकुलर इज़ V एंड बेस इज़ I। क्लियर है? तो जो इसका tan थीटा या फिर मतलब जो स्लोप होगा इस लाइन का, वही इस गिवन कंडक्टर के लिए उसका रेसिस्टेंस होगा। ठीक।